खौफ की लाल लकीर खींचती रातें, खूनी मंसूबों से लिपटा दिन का उजाला, कई राज कई गुनाह, अपराधों की 25वीं, हम तोड़ेंगे क्राइम की 32वीं। आज मेरे साथ क्राइम 36 में देखिए एक साले ने जीजा की कौन सी चाहत की पूरी। दस दिन पहले रायपुर के सिविल लाइन इलाके में गायब हुए बच्चे को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला। 3 साल के सुभाष सोनवानी को पुलिस ने देहरादून से बरामद किया है। इसे किडनैप करने वाले रायपुर में ही रहने वाले इरफान नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में इरफान के जीजा सलीम को भी पुलिस ने पकड़ा है और पूरी साजिश का खुलासा किया है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि 9 मार्च की रात राजेंद्र नगर के बूढ़ी माई मंदिर के पास झोपड़ी के बाहर सोए हुए 3 साल के सुभाष को किडनैप कर लिया गया था। वो अपनी मां के साथ बाहर ही सो रहा था, तभी बाइक पर सवार होकर आए शख्स ने सुभाष को किडनैप कर लिया और फिर अपने साथ लेकर चला गया। इस केस को हल करने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के साथ सिविल लाइन थाने की टीम तैयार की गई, जिसे अब कामयाबी मिली है। बेटी की चाहत में किडनैपिंग कर अपहरण कांड को रायपुर में ही रहने वाले इरफान नाम के शख्स ने अंजाम दिया था। इरफान के जीजा देहरादून में रहने वाले सलीम अहमद की 3 बेटियां थी। वो चाहता था कि उसे एक बेटा हो। सलीम की पत्नी से डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेडिकल दिक्कतों की वजह से वो अगले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए सलीम ने अपने रिश्तेदारों को बताया कि अगर कोई उसे एक लड़का लाकर देगा तो वो उसे मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। यह खबर सलीम के साले इरफान को भी लग गई। उसने अपने जीजा से बात की और बच्चा लाकर देने का आश्वासन भी दिया। इरफान ने तेलीबांधा में रहने वाले अपने दोस्त शेर खान के साथ मिलकर एक बच्चा किडनैप करने की पूरी प्लानिंग कर डाली। ये लोग राजेंद्र नगर और सिविल लाइन के अलग अलग इलाकों में रेकी कर लगातार बच्चों की खोज कर रहे थे। करीब 10 से 15 दिन की रेकी के बाद उन्होंने बूढ़ी बाई मंदिर के पास हर रोज मां के साथ बाहर ही सोने वाले सुभाष को निशाना बनाया। बड़ी चालाकी से मौका पाकर 9 मार्च की रात वारदात को अंजाम दे डाला। 50,000 में मासूम को बेचा। पुलिस के मुताबिक बच्चे का अपहरण करने के बाद इरफान ने उत्तराखंड जाने का टिकट बुक करा रखा था। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ उत्तराखंड के लिए रवाना भी हुआ और वहां उसने सलीम को 50,000 में सुभाष को बेच दिया। एक 1000 सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद घटना की रात बूढ़ी माई मंदिर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में इरफान बच्चे को ले जाते हुए नजर आया। इसके बाद अलग अलग रास्तों पर पुलिस की टीम ने लगभग 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। कुछ फुटेज में पुलिस को इरफान बच्चे को अपने साथ ले जाते हुए नजर भी आया। इरफान के बारे में पता करने पर यह भी जानकारी मिली कि रायपुर में ही चोरी के मामले में वो कई बार जेल जा चुका है। पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से पुलिस अब इरफान को ट्रेस करने की जद्दोजहद में लग गई। रेलवे स्टेशन के फुटेज में जांचे गए। टीम को यह पता चला कि आरोपी देहरादून भागा हुआ है। 2-3 दिनों तक रायपुर पुलिस की टीम देहरादून में ही डेरा डालकर रुकी रही और लोकल पुलिस को खबर किए बिना ही अपने ऑपरेशन को अंजाम देते रहे। देहरादून में टीम ने इरफान को ढूंढ निकाला और वहीं सलीम और बच्चा भी
मिल गया। बच्चे को सही सलामत पुलिस रायपुर ला रही है। इरफान और उसके जीजा सलीम को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इरफान का एक साथी शेर खान इस मामले में फरार है, जिसकी पतासाजी पुलिस कर रही है। इस खबर ने एक बात तो साबित कर दिया कि अपराध का कोई भी रूप हो सकता है। अगर खुद की औलाद बेटियां हो और उसके बाद बेटे की चाहत अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो औलाद की संतान की चाहत में अपराध भी कर बैठता है। समाज को इससे सबक लेने की जरूरत है कि बेटियां बेटों से कम नहीं। क्राइम 36 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए News+21 के साथ और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। तोड़ेंगे क्राइम की 32वीं, मेरे साथ क्राइम 36 सिर्फ News+21 में।